तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन एंड पैराबोला। यहां पर हमने लाइन ले ली है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और पैराबोला ले लिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये यहाँ पर पॉजिटिव लिया गया है। अगर इन दोनों को सॉल्व कर ले हम लोग y की वैल्यू लाइन से उठा के पैराबोला में रखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट तो सारे रियल हैं ही से, और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट हम निकालें यहां पर तो डिस्क्रिमिनेंट आने वाला है ये। यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो ये m है वो 0 नहीं है। तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये मिल रही है। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है तो d पॉजिटिव होने पे इसके दो रियल डिस्टिंक्ट रूट मिलने वाले हैं, मतलब ये लाइन क्वाड बनाएगी। अगर इसका d 0 हो जाता है तो इसके दो रूट रियल और इक्वल होंगे, तो इसका मतलब जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस केस में आ रहे थे अब d 0 होने के केस में वो दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब कि लाइन और पैराबोला में एक ही पॉइंट कॉमन होगा, मतलब कि लाइन विल बिकम टेंजेंट ऑफ पैराबोला। तो लाइन जो है वो टेंजेंट बन जाएगी d 0 के केस में a इक्वल टू सी एम वाले पोजिशन पर। अगर d नेगेटिव होता है तो इसका मतलब कि a लेस देन सी एम होगा। तो अगर d नेगेटिव हो गया इसका मतलब इसके दोनों रूट इमेजिनरी आने वाले हैं, मतलब देयर इज नो रियल पॉइंट इन कॉमन इन पैराबोला एंड लाइन। तो मतलब लाइन पासेज आउटसाइड द पैराबोला। अगर यहाँ m नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता, मतलब m इक्वल टू 0 होता, तो लाइन मिलती हमको y इक्वल टू कॉन्स्टेंट की फॉर्म में। तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि इस पैराबोला को एक ही जगह पे कट करती। सपोज y इक्वल टू 3 होता तो हम लोग वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाता। और इनकेस लाइन वर्टिकल होती, मतलब y एक्सिस के पैरेलल होती, तब भी वो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट की फॉर्म में होती, मतलब x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 टाइप की होती। तो उस केस में भी x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड ज्वाइनिंग PT1 QT2 फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब कि इस पैराबोला पे दो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए गए पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन ये होगी। और इसकी इक्वेशन हमने लिखी कहां से? 2 पॉइंट फॉर्म। दो अगर पॉइंट हमें पता हो किसी लाइन पे तो वो लाइन लिख सकते हैं और उसकी मदद से हमने ये इक्वेशन निकाली। फर्दर इसको और आगे बढ़ाते हैं। अगर यही कॉर्ड फोकस से पास हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड बोलेंगे मतलब कि इसको a,0 से पास करा सकते हैं हम लोग। तो a,0 से पास कराने का हमको रिजल्ट मिलेगा T1 T2 इक्वल टू -1। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ये तो कॉर्ड ज्वाइनिंग PT1 QT2 है, और फर्दर अगर एक स्टेप और आगे जाए, यही कॉर्ड फोकस से भी पास हो जाए तो T1 T2 -1 भी सही होगा। इसका बेनिफिट हमें मिलने वाला है कि अगर किसी फोकल कॉर्ड का एक एंड P80 स्क्वायर 280 दे दे हमको, तो उसी फोकल कॉर्ड का दूसरा एंड जहां पे वो आगे पैराबोला को मिलती है वो Q a/t स्क्वायर माइनस 2a/t लिख सकते हैं। इसमें t की जगह -1/t रिप्लेस कर सकते हैं इस रिलेशन की हेल्प से। तो अगर एक एंड पता हो तो दूसरा एंड हम लिख सकते हैं फोकल कॉर्ड का। और इस फोकल कॉर्ड की लेंथ भी लिखी जा सकती है PQ डिस्टेंस की मदद से। तो PQ डिस्टेंस अगर हम लिखेंगे तो वो ये आएगी, दिस इज लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड व्हेन वन एंड इज गिवन P80 स्क्वायर 280। और आगे जाते हैं। देखिए अगर लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालनी हो और हमें ये दिया गया हो कि वो फोकल कॉर्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल बनाती है, मतलब कि इस पैराबोला के लिए एक्सिस कौन है? एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर फोकल कॉर्ड अल्फा एंगल बना रही है तो ऐसी फोकल कॉर्ड की जो लेंथ है वो 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा होगी। अभी रिजल्ट हमने कैसे लिखा इसको यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए 2 पॉइंट फॉर्म से tan अल्फा तो लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे स्लोप लिख सकते हैं, तो tan अल्फा आ जाएगा। tan अल्फा आया। अभी अभी हमने देखा कि अगर T1 को t ले लूं तो T2 को -1/t ले सकते हैं, तो t -1/t मिल गया 2 cot अल्फा। और इसकी वैल्यू की मदद से इसकी वैल्यू इवेल्युएट की जा सकती है, जो कि रिजल्ट ये देगी हमको। तो आपको ये डायरेक्टली रिजल्ट याद होने चाहिए। जितने भी मैंने बॉक्स बना रखे हैं रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। आगे जाते हैं। कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट mx1y1। तो देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी भी कोई सा भी फॉर्मेट आ जाए पैराबोला का या इवन देन एलिप्स हाइपरबोला में भी आगे हम देखेंगे कि अगर कॉर्ड हमें ऐसी निकालनी हो जिसका मिड पॉइंट mx1y1 गिवन हो तो उसको t इक्वल टू s1 की हेल्प से लिख सकते हैं। t इक्वल टू s1 लिखा कैसे जाएगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए वो मैंने यहां पे लिख रखा है। यहां पे mx1y1 PQ कॉर्ड का मिड पॉइंट है, नोट कर लीजिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमको एक लाइन गिवन है और एक पैराबोला गिवन है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन एल ऑन पैराबोला पी। तो यहां पर हम लोग इस तरीके से जा सकते हैं कि लाइन एल और पैराबोला पी जो है, इन दोनों को सॉल्व कर लें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें और फिर उनके बीच में डिस्टेंस से आंसर आ जाएगा। बट फॉर टाइम सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको एक मेथड बता देता हूं। अगर पैराबोला यही वाला दे रखा है आपको, इसमें मैंने यहाँ पर डाल दिया P1 और लाइन दे रखी है y इक्वल टू mx प्लस सी, ये L1 नाम दे दिया मैंने इसको। तो ये वाली लाइन और ये वाला पैराबोला जो इंटरसेप्ट बनाएंगे AB, तो AB की लेंथ मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिखवा देता हूँ 4/m² अंडर रूट AA माइनस CM और 1+m²। तो ये डायरेक्टली हमने इस वाले पैराबोला और इस वाली लाइन के लिए लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकाल रखी है। तो यहां पर तो हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं और वैल्यू डालने पे हमको यहां पर मिलने वाला है a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 और m की वैल्यू -1। तो ये हम लोग जब यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो ab की लेंथ हमको मिलेगी 4√6। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अदरवाइज हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तो किसी भी फॉर्मेट के लिए कर ही सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट में पूछा गया है कि कॉर्ड ऑफ मिड पॉइंट, कॉर्ड का मिड पॉइंट पूछा गया है। तो अगर कोई कॉर्ड बन रही है हमारे पास, यहाँ रफली मैंने बना लिया इस तरीके से, और यहाँ पर इसका m का मिड पॉइंट पूछा गया है, तो अल्फा बीटा मान लेते हैं। अब हम जानते हैं जिसका मिड पॉइंट m अल्फा बीटा हो उसकी इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, t इक्वल टू s1। तो t इक्वल टू s1 अगर हम लोग इस पैराबोला के लिए, इस पॉइंट के लिए लगाए तो क्या आएगा, ये आएगा y बीटा माइनस के 2x प्लस अल्फा और इक्वल टू में बीटा स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा, इस तरीके से आएगा। सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा माइनस के 2x प्लस के y बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा। तो ये तो हमारी लाइन हमारे हिसाब से t इक्वल टू s1 से कैलकुलेट करने पे आ रही है। इसको कंपेयर करने हैं किसके साथ, कंपेयर विद x प्लस y इक्वल टू 2। तो जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा -2/1 बीटा/1 और इधर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा/2। सॉल्व करने पे अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमको 4, -2 एंड दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नोट कर लीजिए। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पैराबोला गिवन है और हमें एक ऐसी कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है जिसकी स्लोप तो 2 गिवन है और उस कॉर्ड की जो लेंथ है वो हमको 5 यूनिट गिवन है। तो इस केस में हमको क्वेश्चन करना है। तो यहां पर हम लोग बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं कि अगर हमको ये कॉर्ड दे रखी है, ये लाइन जो है ये कॉर्ड दे रखी है ऑलरेडी, ये 2 रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है इस वाले पैराबोला को। तो ये लाइन इस पैराबोला पे जितनी लेंथ का इंटरसेप्ट बनाएगी वो लेंथ ये डायरेक्टली लिख रखी है हमने यहाँ पे। अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें और सॉल्व करके इस ए बी लेंथ को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो जो फाइनल आउटपुट आने वाला है वो रिजल्ट हमने यहाँ डायरेक्टली लिख रखा है। लेकिन ध्यान रहे कि इन दोनों के लिए ही ये रिजल्ट वैलिड है, दूसरे केसेस में हमको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हमको ये यहाँ पर y² इक्वल टू 4x गिवन है, तो a हमको मिल रहा है यहाँ पे 1, m हमको ऑलरेडी मिल रहा है 2 और जो लेंथ है वो हमको ऑलरेडी ये 5 गिवन है। तो 5 इक्वल टू 4/m² स्क्वायर रूट ऑफ a 1+m² और a माइनस cm, ये रिजल्ट था हमारे पास। तो इस रिजल्ट में वैल्यू डाल देते हैं, 4/4 हो गया, स्क्वायर रूट a 1 आ गया, 1+4 आ गया, a की जगह 1 आ गया और यहाँ पर 2c आ गया और यहाँ ऑलरेडी 5 आ रहा है। तो सॉल्व करने पे c की वैल्यू -2 हमें मिल जाएगी। तो जो y इक्वल टू mx प्लस c लाइन थी हमारी वो यहाँ पर हमें रिजल्ट दे देगी, y इक्वल टू mx प्लस c, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितनी होगी इस पैराबोला के लिए और वो फोकल कॉर्ड वर्टेक्स से 1 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। देखिए हमने स्टैंडर्ड पैराबोला जो दे रखा है बना लिया है और फोकल कॉर्ड बना ली हमने एक, और फोकस होगी इसकी 2,0। इसकी वर्टेक्स से डिस्टेंस कितनी है, वर्टेक्स से डिस्टेंस हमको 1 गिवन है और ये क्लियरली 2 है। तो हमको ये अगर एंगल इसको मैं अल्फा बोल दूं तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। तो ये छोटा सा राइट ट्राइंगल जो बन रहा है इसका नाम दे देता हूं VS और यहाँ पर P लिख देता हूं मैं। तो VSP, ट्राइंगल VSP में साइन अल्फा कितना हो जाएगा,
1/2 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कॉर्ड ए बी की जो लेंथ होगी, तो ए बी की लेंथ कितनी आएगी 4a cosec स्क्वायर अल्फा। तो 4a cosec स्क्वायर अल्फा, ए यहाँ पर 2 है, तो 4 इंटू 2 और ये 2 का स्क्वायर, तो मतलब ये 4 2 या 8 4 जा 32 यूनिट आंसर आ गया इसका। नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x गिवन है हमको, और उसकी एक कॉर्ड PQ जहां PT1 PT2 है, वो इस तरीके से है कि वो वर्टेक्स पे राइट एंगल सबटेंड करती है। तो ऐसी जितनी भी कॉर्ड्स हैं जो कि वर्टेक्स पे राइट एंगल सबटेंड करती हैं, वो सभी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से पास होती हैं, और हमें वो पॉइंट इस क्वेश्चन में निकालना है। पहला पार्ट ये है। तो हम लोग देखते हैं, यहां पर हमने पैराबोला बना लिया रफली, और यहां कॉर्ड PQ, और PT1 लिख दिया, QT2 लिख दिया। तो PT1 QT2 का मतलब है 81 स्क्वायर 281, और इसी तरीके से T2B इस तरीके से लिख सकते हैं। और हम लोग यहां पर इसको वर्टेक्स पे राइट एंगल शो कर देते हैं ऐसे। तो देखिए PV और QV की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। तो 281 अपॉन 81 स्क्वायर, 282 अपॉन 82 स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाएगा। सॉल्व करने पे T1 T2 आपको मिलेगा -4। अब हम लोग कॉर्ड PQ की इक्वेशन तो पहले ही जानते हैं। कॉर्ड PQ, कॉर्ड ज्वाइनिंग PT1 QT2 डायरेक्टली हमको पता है, तो हम लिख रहे हैं इसमें 2x माइनस T1 प्लस T2 y प्लस 2a T1 T2। कॉर्ड की इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दी। अब T1 T2 इक्वल -4 का इसमें यूज कर लें तो यहाँ आ जाएगा -8 है, तो 2 कॉमन लेना तो x -4 आ जाएगा, और प्लस -T1 माइनस T2, और यहां आ जाएगा y इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ रही है, लैम्डा L1 प्लस म्यू L2 इक्वल टू 0। जहां लैम्डा में 2 को बोल रहा हूं, म्यू में -T1 माइनस T2 को बोल रहा हूं, और L1 x -4 है, और L2 किसको बोल रहा हूं y इक्वल टू 0 इसको बोल रहा हूं। L1 L2 इन एक्सप्रेशंस को बोल रहा हूं मैं, इन एक्सप्रेशंस को, और फिर मैंने L1 L2 से यहां पर लाइंस लिख दी हैं। तो अब ये फैमिली ऑफ लाइन को एक्सप्रेस कर रही है। फैमिली ऑफ लाइन को एक्सप्रेस कर रही है, तो सारी की सारी ऐसी लाइंस जो हैं वो L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती हैं। तो ऑल लाइंस ऑफ दिस फैमिली पासेस कहां से पास होंगी, इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 इक्वल टू 0। तो L1 L2 इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन से पास होंगी। तो सॉल्व कर लें तो पॉइंट मिल जाएगा 4a,0, एंड दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, कि अगर राइट एंगल सबटेंड करे PQ वर्टेक्स पे, तो ऐसी सारी कॉर्ड्स जिस फिक्स पॉइंट से पास होंगी वो होगा 4a,0। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि फाइंड द पॉइंट। सेकंड पार्ट पे आते हैं, ऑल्सो फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ कॉर्ड, मतलब PQ के मिड पॉइंट का लोकस भी हमें निकालना है। तो सपोज यहां पर कहीं M बोल देते हैं मिड पॉइंट है, तो M पॉइंट होगा क्या यहाँ पर, M पॉइंट होगा a/2 T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, और दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या होगा a T1 प्लस T2 होगा। तो मिड पॉइंट आ गया। अब इसका लोकस निकालना है, इसको h मान लो और इसको k मान लो। तो आपके पास T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इक्वल टू 2h/a, और T1 प्लस T2 इक्वल टू k/a, ऐसा आ गया। तो हमको समहाउ T1 T2 पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना है इन ऑर्डर टू गेट लोकस ऑफ M पॉइंट। तो सॉल्व करते हैं। देखिए, तो k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर कर दें तो ये आएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस T1 T2, ये आ गया। तो अब T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर वैल्यू पता है, वैल्यू डाल दो, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन ए और प्लस 2, और यहाँ -4, T1 T2 -4 था, तो एलिमिनेट हो गए हमारे पास जो T1 T2 थे वो। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू, और इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर 2x/a माइनस 8। तो आप इसमें से 2 तो कॉमन ले लो और a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2ax माइनस 4a, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। दैट इज लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ। नोट कर लीजिए इसको। तो इस क्वेश्चन में हमको एक पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उस पर सिचुएटेड 2 पॉइंट है PT1 QT2। अब अगर इनके पैरामीटर जो है T1 T2
ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं T1 T2 का प्रोडक्ट जो है हमेशा कांस्टेंट C के बराबर आ रहा है, तो उस केस में हमें बताना है कि कॉर्ड ज्वाइनिंग PT1 PT2 जो है हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होती है। और दूसरी बात इस क्वेश्चन में आगे पूछी गई है कि ट्राइंगल POQ का हमें लोकस बताना है इसी केस के अंडर में। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं और PT1 QT2 हम जानते हैं कि PT1 QT2 को कैसे लिखा जाता है 2x माइनस T1 प्लस T2y प्लस 2a T1 T2। ये कॉर्ड ज्वाइनिंग PQ है जो कि 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, बट आपको उसको याद रखना चाहिए। इन केस T1 T2 इक्वल टू C, तो T1 T2 को C अगर हम रख दें तो 2 कॉमन ले लें तो ये x प्लस AC आ जाएगा प्लस माइनस T1 माइनस T2 y इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट बन रहा है 2L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 का, जहां पर ये फैमिली ऑफ लाइंस को एक्सप्रेस कर सकता है। ये सारी लाइंस किससे पास होंगी? ऑल लाइंस पासेस इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 L2 इक्वल टू 0। यहां हमने लेमडा को क्या लिया है? माइनस T1 माइनस T2, ये पैरामीटर लिया है, ठीक है, ये हमने माना है। इसमें हमने ये मान लिया माइनस T1 माइनस T2 की वैल्यू को लेमडा बोल दिया। तो L1 इक्वल टू 0 L2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से हमें मिलेगा पॉइंट माइनस AC कॉमा 0। ये वो पॉइंट है जिसको ये फैमिली ऑफ लाइन हर हाल में सेटिस्फाई करेगी। मतलब कि जब भी मैं माइनस AC कॉमा 0 रखूंगा तो वट एवर वैल्यू वी टेक फॉर लेमडा इट ऑलवेज सेटिस्फाई दिस पॉइंट। तो ये वो पॉइंट आ गया, तो ये हमने शो कर दिया। अच्छा, दूसरा सेकंड केस में ट्राइंगल POQ का सेंट्रोइड जो है उसका लोकस हमें निकालना है। तो सेंट्रोइड निकालते हैं। सेंट्रोइड आएगा A T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 0/3 और 2A T1 प्लस T2 प्लस 0 डिवाइड बाई 3। ये सेंट्रोइड आएगा। इसका लोकस हमें निकालना है, तो इसके x कोऑर्डिनेट को h और y कोऑर्डिनेट को हम k ले लेते हैं। इससे हमें मिलेगा 3h/a किसके बराबर? T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर के बराबर, और मिलेगा 3k/2a किसके बराबर? T1 प्लस T2 के बराबर। अब हमें इसमें T1 T2 को एलिमिनेट करना है, तो हम यहां पर 9k स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर लिख देते हैं इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2 आ जाएगा। अब यहां पर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर की वैल्यू अवेलेबल है और ऑलरेडी हम ये जानते हैं T1 T2 का प्रोडक्ट C है, तो इसका मतलब ये मिल जाएगा 9k स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इक्वल टू 3h/a प्लस यहाँ पे 2 और T1 T2 का प्रोडक्ट आ रहा है C। तो ये हमारे पास लोकस आ गया है जो हम निकालना चाहते थे। तो 9y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4a स्क्वायर 3x/a प्लस 2c। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये लोकस भी एक पैराबोला ही आ रहा है वापस, नोट कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में बोला गया y स्क्वायर इक्वल टू 8x, एक पैराबोला गिवन है और इसके लिए ट्राइंगल एबीसी के सर्कम सेंटर का लोकस निकालना है हमें। अब ट्राइंगल एबीसी कैसा है? उसमें A पॉइंट तो पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट गिवन है, B फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A है ऑन डायरेक्ट्रिक्स, और C लाइन OA जहां डायरेक्ट्रिक्स को कटती है वो पॉइंट है। फिगर बना लेते हैं इसका। तो जो मैंने आपको भी बताया उसमें ट्राइंगल एबीसी किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए, A पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर B पॉइंट और OA का इंटरसेक्शन वापस डायरेक्ट्रिक्स के साथ C पॉइंट। तो ये कुछ इस तरीके से ट्राइंगल एबीसी बनने वाला है। A पॉइंट होगा 2t स्क्वायर 4t, पैरामेट्रिक फॉर्म में 80 स्क्वायर 280, यहाँ पे A की वैल्यू 2 है। और लाइन OA निकाल सकते हैं हम लोग। लाइन OA आने वाली है y इक्वल टू 2/tx। O पता है, A पता है, लाइन OA पता है, तो C के कोऑर्डिनेट अब निकाल सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल टू -2, तो C के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -2 माइनस के 4/t। ये हमने x की वैल्यू -2 पुट अप करके यहाँ पर C निकाल लिया है।
और बी के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे, एक्स को -2 रख दें तो ये वाई कोऑर्डिनेट तो ये हमारे पास 40 ही रहेगा इसमें, है ना। तो ये हमारे पास एबीसी तीनों के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। तो ट्राइंगल एबीसी देखें तो ये ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, तो यहां लिख देते हैं ट्राइंगल एबीसी राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। देयरफॉर सरकम सेंटर कौन होगा यहाँ पे, सरकम सेंटर होगा, सरकम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ, सरकम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो कि कितना है वो आएगा यहाँ पर टी स्क्वेयर -1 और 2 टी -1/t। ये इसका मिड पॉइंट निकाल लिया मैं, इसी का लोकस निकालना है, इसको h k मान लेते हैं। अब जैसे ही आप इधर एलसीएम लेंगे तो 2t स्क्वेयर -1/t आ जाएगा, इधर तो t स्क्वेयर -1 पहले ही आ रहा है, इसी का लोकस हम निकालना चाहते हैं, h k मान रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो अब मैं k को 2h/t लिख सकता हूं, क्योंकि ये तो वापस से h की ही वैल्यू है ना। तो अब t मिल गया, पैरामीटर निकल गया 2h/k, और क्योंकि हम जानते हैं कि h तो t स्क्वेयर -1 के बराबर है इक्वेट करने पे, तो t को एलिमिनेट करने के लिए t की वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। तो t की वैल्यू पुटअप कर दें तो ये 2h/k का स्क्वायर हो जाएगा -1। सिंप्लीफाई कर दें तो ये आंसर आ जाएगा x = 4x² / y² -1। एलसीएम ले सकते हैं या फिर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आवर प्रॉब्लम। नोट कर लीजिए, इस प्रॉब्लम में हमको एक पैराबोला गिवन है और एक लाइन गिवन है। इस पैराबोला की इमेज निकालनी है उस लाइन में, तो हम लोग रफ डायग्राम बनाते हैं। ये लाइन बना ली और ये पैराबोला बना लिया हमने, y² = 8x। अगर हम इसकी इमेज निकालना चाहते हैं तो अगर ये इमेज में मान लूं तो इमेज निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि v और s मतलब वर्टेक्स जो कि ओरिजिन है और फोकस जो कि यहाँ पर 2,0 है, इन दोनों की इमेज ले लेते हैं। तो v' हमें मिलने वाला है -10 10 और s' हमें मिलने वाला है -10 12। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिए हैं, v' s' images of vs in L रेस्पेक्टिवली। इमेज के फॉर्मूले से, इमेज का फॉर्मूला जो होता है किसी पॉइंट की किसी लाइन में इमेज लेने के लिए, वो हमने यूज किया x - y + 10 = 0। ये लाइन है और पॉइंट v की इमेज लेंगे तो v' आएगा, s की इमेज लेंगे तो s' आएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब हम लोग ये पैराबोला लिख सकते हैं, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा ये x + 10 होल स्क्वायर = 4a। a यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो वो है हमारे पास 2 और y - 10, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का C1। इस क्वेश्चन में एक लाइन गिवन है और एक पैराबोला गिवन है, और लाइन पैराबोला को ए और बी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो हमें कॉर्ड ए बी की लेंथ बतानी है यहाँ पे। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें लाइन और कर्व को सॉल्व कर रहे हैं हम आपस में। लाइन से y की वैल्यू उठाई और हमने उसमें पुट कर दी, और आफ्टर सॉल्विंग x की वैल्यूज मिल जाएंगी हमें। तो दीज आर x कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, और इनकी हेल्प से लाइन में पुट करके हम लोग y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो ए बी पॉइंट हमको मिल जाएंगे और ए बी डिस्टेंस आ जाएगी 8√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है C4। इस क्वेश्चन में एक पैराबोला गिवन है आपको इस तरीके से, और ये बता रखा है कि x एक्सिस को α0 β0 पे कट कर रहा है और दोनों ही ओरिजिन के राइट साइड में सिचुएटेड है। तो उस केस में उन दोनों पॉइंट से एक सर्कल भी पास हो रहा है। तो जो सर्कल पास हो रहा है उस सर्कल पर ओरिजिन से बनाई गई लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें निकालनी है। तो यहां पर जैसा बोला गया था वैसा हमने फिगर बनाया, पैराबोला बना लिया, और पैराबोला ये आप उल्टा भी बना सकते थे, और हमने यहाँ पे अपवर्ड बनाया है। और इस केस में हमने एक सर्कल बनाया जो ए और बी से जाता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट α0 β0 दे रखे थे उनके नाम हमने ए और बी ले लिए हैं, और हमने ऐसे ही यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाया और ओ से ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, इसको हमने ओपी से एक्सप्रेस किया। तो हम जानते हैं क्योंकि एक सर्कल में प्रॉपर्टी होती है OA × OB = OP²।
तो हमने वो प्रॉपर्टी यूज की। अब ओ इंटू ओबी का मतलब है अल्फा बीटा, जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा इसके लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा तो सी बाई ए इक्वल टू ओपी स्क्वायर, तो ओपी की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट सी बाई ए। यहाँ पर अगर पैराबोला हम लोग रिवर्स भी बनाते तो भी वो सेम आता, और ए यहाँ पर 0 नहीं हो सकता था क्योंकि इसको ऑलरेडी क्वेश्चन में पैराबोला बोल दिया गया है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का C2। इस क्वेश्चन में आपको ये बता रखा है कि एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x है और इसकी एक फोकल कॉर्ड इस सर्कल को टच कर रही है, तो ऐसी फोकल कॉर्ड की स्लोप हमें बतानी है। तो हमने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लिया और इसकी फोकल कॉर्ड बना ली, और मान लेते हैं वो फोकल कॉर्ड है PQ, फोकस से जा रही है ये। PQ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर P को हम लोग पैरामीटर T1 दे दें, Q को पैरामीटर T2 दे दें, तो ये फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 का प्रोडक्ट -1 होगा, तो T1 T2 प्रोडक्ट -1 है तो हमने इस तरीके से लिख दिया यहाँ पे। अब क्योंकि ये सर्कल को टच करती है इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस वो लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई करते ही हमें मिल जाएगा T1 - 1/T1 की वैल्यू, और ये मिलेगी +or-2। अब स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होगी, स्लोप ऑफ 1, तो स्लोप ऑफ 1 इक्वल टू +or-1 विद द हेल्प ऑफ दिस, तो लिख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.1 का क्वेश्चन 5। इस क्वेश्चन में हमको पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और उस पर एक पॉइंट ये गिवन है 1,2। अगर ये फोकल कॉर्ड का एक एंड हो, एक एक्सट्रीम पॉइंट हो, तो उसका जो दूसरा एंड है उसी फोकल कॉर्ड का, वो इनमें से किस कर्व पर लाई नहीं करेगा, ये बताना है। तो हमने एक रफ डायग्राम बना लिया है, फोकस से पास होने वाली PQ कॉर्ड बना ली। अब अगर मैं P का पैरामीटर इनिशियली T1 बोल दूं और Q का पैरामीटर T2 बोल दूं, तो जब मैं पैरामीट्रिक पॉइंट T1 स्क्वायर 2T1 को इससे कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि T1 जो है वो 1 है, और फोकल कॉर्ड के लिए हम जानते हैं कि T1 T2 का प्रोडक्ट जो है -1 आता है। अब T1 पता है तो T2 -1 आ गया, तो T2 -1 आ गया तो Q पॉइंट हम निकाल सकते हैं। जैसे हम इसको चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि थर्ड ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बाकी सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आंसर इज 3।